हेलो एवरीवन, टुडेज वी हैव द टॉपिक मैलिग्नेंट मेलेनोमा। आज हम जानेंगे मैलिग्नेंट मेलेनोमा के बारे में। एंड हियर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ मेलेनोमा। Melanoma is a very serious form of skin cancer. It is a very serious form of skin cancer. आपकी skin cancer का एक very serious form होता है. Melanoma is a cancer of the melanocyte. Melanoma क्या है? Melanoma is a cancer of melanocyte. Melanoma है आपका cancer of melanocyte है. Melanocyte are the located in the stratum vessel and produce melanin. Right? So melanocyte are the located in the stratum vessel. मेलेनोसाइट है ये कहाँ पर आपका लोकेटेड है? मेलेनोसाइट आर दी लोकेटेड इन दी स्ट्रेटम वेसल। आपके स्ट्रेटम वेसल में लोकेटेड होता है एंड प्रोड्यूस मेलेनिन, और जो कि आपके मेलेनिन को प्रोड्यूस करता है, राइट। सो मेलेनोसाइट आर दी लोकेटेड इन दी स्ट्रेटम वेसल। कहाँ पर लोकेटेड होता है आपका? मेलेनोसाइट आर दी लोकेटेड इन द स्ट्रेटम वेसल्स। और मेलेनिन जो आपका कलर होता है आपका डार्क ब्राउन कलर का होता है, इसको प्रोड्यूस करता है। मेलेनिन का जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्शन होता है उतना आपका स्किन का कलर है वो डार्क होता है, जितना लेस होता है, जितना मिनिमल होता है, उतना आपका स्किन का कलर ब्राइट होता है, राइट। सो व्हेन स्किन इज एक्सपोज टू द सनलाइट, जब भी आपकी स्किन है वो सनलाइट में आपका एक्सपोज होती है, सो मेलेनोसाइट है वो प्रोड्यूस होता है और मोर पिगमेंट, इसकी वजह से क्या होता है, जो पिगमेंटेशन है वो मोर होता है, पिगमेंटेशन आपका इंक्रीज होता है, राइट। सो जब भी आपकी स्किन में एक्सपोज सनलाइट के साथ आपकी स्किन एक्सपोज करती है, मेलेनोसाइट आपका प्रोड्यूस होता है, मोर पिगमेंट का आपका प्रोड्यूस होता है। अब इसका ईटियोलॉजी क्या है? ईटियोलॉजी यदि देखें तो 90% ऑफ द मेलानोमास आर लिंक टू यूवी रेडिएशन, सन एक्सपोजर, राइट। जो 90% ऑफ मेलानोमास है जो कि आपका लिंक है यूवी रेडिएशन के साथ, जो आपका सन में एक्सपोजर होता है। 90% ऑफ ऑल मेलानोमास आर लिंक टू यूवी रेडिएशन, राइट। सो 90% ऑफ मेलेनोमास लिंक है तो यूवी रेडिएशन के साथ सन एक्सपोजर में। जैसे ही आप सन का एक्सपोजर में जाते हैं, एट दैट टाइम क्या होता है आपका 90% जो मेलेनोमास है यूवी रेस मीन्स की यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है, सन रेडिएशन आता है, उससे आपका इसका सिंथेसाइज होता है, राइट, उससे इसका बनता है। नेक्स्ट 8% आर ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। 8% जो होता है वो किस वजह से होता है आपका? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज की वजह से। नेक्स्ट अबाउट 2% आर दी अननोन। जो 2% है वो आपका अननोन है, उसका कुछ एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है वो किस कारण से होता है, किससे वो बनता है। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? रिस्क फैक्टर आपका फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेलेनोमा, मेलेनोमा की फैमिली हिस्ट्री होने की वजह से हो सकता है। डिस्प्लास्टिक नेवी मीन्स की नॉन कैंसरस वट अनयूजुअल लुकिंग मोल्स की वजह से हो सकता है। दिस डिस्प्लास्टिक निबी, डिस्प्लास्टिक निबी में आपका आता है नॉन कैंसरस वट अनयूजुअल लुकिंग मोल्स की वजह से आपको हो सकता है। अगला प्रीवियस मेलेनोमा, प्रीवियस मेलेनोमा की वजह से हो सकता है। ऑर्डिनरी मोल्स की वजह से हो सकता है, मोर देन 50 इसकी वजह से। सीवियर ब्लिस्टरिंग सनबर्न की वजह से आपको हो सकता है। फ्रैकलिंग टेंडेंसी की वजह से हो सकता है। एक्सेसिव यूज ऑफ टैनिंग वेट्स, एक्सेसिव यूज ऑफ टैनिंग वेट्स की वजह से हो सकता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से भी ये हो सकता है। So here is the risk factor. These all are the risk factor. First, family history of melanoma. Next, dysplastic nevy, non-cancerous but unusual looking moles, previous melanoma. Ordinary moles more than 50. Next, severe blistering sunburn की वजह से, फ्रैकलिंग टेंडेंसी की वजह से, एक्सेसिव यूज ऑफ टैनिंग मेट्स की वजह से, और जेनेटिक प्रोडिस्पोजिशन की वजह से आपको हो सकता है। ऑल दीज आर द रिस्क फैक्टर। नाउ टाइप ऑफ मेलेनोमा। अब हम देखेंगे मेलेनोमा के टाइप्स के बारे में। फर्स्ट है सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलेनोमा। Superficial spreading melanoma is a type of skin cancer that slowly grow horizontally across the top layer of, right. So superficial spreading melanoma, these are the superficially spread होता है आपका। superficial spreading melanoma is a type of skin cancer.
एक आपकी स्किन कैंसर का ही टाइप होता है जो कि आपका स्लोली ग्रो करता है हॉरिजेंटली अक्रॉस द टॉप लेयर से। नेक्स्ट है नोड्यूलर मेलेनोमा। नोड्यूलर मेलेनोमा इज अ टाइप ऑफ स्किन कैंसर। नोडुलर मेलेनोमा आपका स्किन कैंसर का एक टाइप होता है। इट इज डेंजरस फॉर्म ऑफ मेलेनोमा, जो कि आपका एक डेंजरस फॉर्म होता है मेलेनोमा का, जो आपका क्विकली आपका ग्रो होता है, राइट। सो फर्स्ट हमने देखा सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलेनोमा के बारे में। सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलेनोमा, दिस आर द सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलेनोमा इज अ टाइप ऑफ स्किन कैंसर, राइट। तो ये आपका स्किन कैंसर का एक टाइप होता है जो कि स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो करता है, स्लोली ग्रो करता है हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द टॉप लेयर तक अक्रॉस ये ग्रो करना शुरू करता है। Next is nodular melanoma. Nodular melanoma is a type of skin cancer. Nodular melanoma आपका स्किन कैंसर का ही टाइप होता है। इट इज अ डेंजरस फॉर्म ऑफ द मेलेनोमा। ये आपका डेंजरस फॉर्म होता है मेलेनोमा का, दैट्स ग्रो क्विकली, जो कि क्विकली आपका ग्रो होता है। ऑलराइट, so melanoma is a type of skin cancer. This is the type of skin cancer. It's a dangerous form of melanoma. It is a dangerous form of melanoma that grow quickly, जो कि आपका quickly grow करता है। Next one is the lentigo malignant melanoma. This is less common and tend to affect older people, especially in the part of body that have been exposed to the sun over several years. Alright, so next है lentigo malignant melanoma. दिस इज लेस कॉमन, ये आपका लेस कॉमन होता है एंड टेंड टू अफेक्ट ओल्डर पीपल, जो कि ज़्यादातर जो अफेक्ट करता है वो ओल्डर पीपल को आपका अफेक्ट करता है। स्पेशली जो होता है पार्ट ऑफ द बॉडीज हैव बीन सीन, जैसे कि जो कि सन में एक्सपोज होते हैं उस एरिया में आपको उस रीजन पे ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाता है और सेवरल ईयर से हो सकता है। अगला एक्रल लेंटी जीनस मैलिग्नेंट। Acral lentiginous malignant. This is the rarest kind of melanoma. It is the rarest kind of melanoma. It usually appear on the palms. अब ये रेयर टाइप का होता है, बहुत कम देखने को मिलता है और यूजुअली आपको पाम ऑफ हैंड पे देखने को मिलता है, सोल्स ऑफ फीट में भी आपको देखने को मिल जाता है, राइट। सो दिस आर द एक्रल लेंटी जीनस मैलिग्नेंट मेलेनोमा होता है। दिस इज द रेयरेस्ट काइंड, बहुत कम देखने को मिलता है एंड यूजुअली जो देखने को मिलता है वो हमको पाम पर और हैंड्स पर या सोल्स या फीट पर आपको देखने को मिल जाता है। गुड इट। इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है? फर्स्ट है ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी भी इटियोलॉजिकल कॉज फैक्टर की वजह से हो सकता है। एंड नेक्स्ट क्या होता है इसमें? इम्बैलेंस इन दी मेलेनोसाइट। मेलेनोसाइट का इम्बैलेंस होना, एटिपिकल मेलेनोसाइट हाइपरप्लेसिया होना एंड पिगमेंटेड मोल्स दैट कंटेन abnormal cells, राइट। नेक्स्ट है एटिपिकल मेलेनोसाइट। एटिपिकल आपका मेलेनोसाइट्स होना, दिस आर दी हाइपरप्लेसिया, पिगमेंटेड मोल्स दैट कंटेन abnormal cells। अगला है रेडियल ग्रोथ फेज ऑफ द मेलेनोमा। रेडियल ग्रोथ फेज ऑफ मेलेनोमा, दिस आर द रेगुलर प्लैक फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है आपका रेडियल ग्रोथ फेज ऑफ मेलेनोमा, आपका इरेगुलर आपका प्लैक का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है मेटास्टैटिक मेलेनोमा। मेटास्टैटिक जो मेलेनोमा है ये आपका पूरी तरीके से फिर कन्वर्ट हो जाता है। सो दीज आर दी पैथोफिजियोलॉजी। यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में जाना। पैथोफिजियोलॉजी के बारे में ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से हो सकता है। इम्बैलेंस इन दी मेलेनोसाइट, मेलेनोसाइट में इम्बैलेंस होने, इसके बाद फिर आता है एटिपिकल मेलेनोसाइटिक हाइपरप्लेसिया, जिसमें आपका पिगमेंटेड मोल्स दैट कंटेन abnormal सेल्स। इसमें पिगमेंटेड मोल्स होता है जिसके अंदर आपका कंटेंट होता है abnormal सेल्स का। रेडियल ग्रोथ फेज ऑफ मेलेनोमा, रेडियल ग्रोथ फेज होना मेलेनोमा का, रेगुलर प्लैक का फॉर्मेशन होना, मेटास्टैटिक मेलेनोमा, और फाइनली ये होता है। अगला है 4 स्टेज ऑफ मेलेनोमा। मेलेनोमा की यहाँ पर आपकी 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 0 मेलेनोमा कन्फाइंड टू एपिडर्मल रीजन। सबसे पहले कहाँ पर ये कन्फाइंड होता है आपका? यूजुअली आपका एपिडर्मल लेयर से इसका ओरिजिन होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एपिडर्मल लेयर। सेकेंड स्टेज में लोकलाइज डिसीज ओनली इन स्किन एंड ओवेरी थिन।
राइट। तो नेक्स्ट इसमें क्या होता है, लोकलाइज डिसीज ओनली स्किन एंड वेरी थिन, ओनली स्किन में होता है, लोकलाइज होता है और वेरी थिन होता है फर्स्ट स्टेज पर। अब सेकंड स्टेज पे क्या होता है, लोकलाइज डिसीज, लोकलाइज तो होता ही होता है, साथ में थिकर देन स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट में जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यू कैन सी हियर, अब इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, इससे थिकर हो जाता है स्टेज आपका सेकंड में। स्टेज थर्ड में आता है स्प्रेड टू द लिम्फ नोड, लिम्फ नोड में आपका स्प्रेड होता है, स्प्रेड टू द लिम्फ नोड है, वहाँ तक रीच हो जाता है, इन डेप्थ तक पहुँच जाता है और ये एरिया वाइज भी आपका स्प्रेड होता है और आपका जो डर्मिस लेयर है उसको पूरी को कवर कर लेता है। स्टेज फोर में क्या होता है, स्प्रेड टू द अदर ऑर्गन, अब इसके जो नियर बाय ऑर्गन होते हैं वहां तक भी स्प्रेड हो जाता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू तक ये पहुंच जाता है और स्किन की तीनों लेयर को ये अफेक्ट करता है, राइट। सो दीज आर दी डेंजरस स्टेज होती है, सीवियर स्टेज होती है, मोर कॉम्प्लिकेटेड आपकी सीरियस स्टेज होती है। नेक्स्ट वन इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, हम यहाँ पर जानेंगे साइन एंड सिम्टम के बारे में, क्या क्या इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। तो फर्स्ट है चेंज स्किन इन अफेक्टेड पार्ट, अब जिस भी पार्ट में अफेक्टेड हुआ है वहाँ की जो स्किन उसमें आपका चेंजेस होना, स्किन में आपका सोर होना, पेन इन दी अफेक्टेड पार्ट में आपका पेन होना, रेडनेस ऑफ अफेक्टेड एरिया, अफेक्टेड एरिया में आपका रेडनेस होना, डेवलपमेंट ऑफ द ब्लिस्टर इन द अफेक्टेड पार्ट, जो अफेक्टेड पार्ट है वहाँ पर ब्लिस्टर का डेवलपमेंट होना, वार्निंग साइन ऑफ द मेलेनोमा, इसके वार्निंग साइंस क्या हो सकते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि मेलेनोमा आपको कॉज हो रहा है। तो ए इज फॉर एसिमेट्री, A is for asymmetry, right? One half of the mole birthmark does not match the other, right? So A is asymmetry. A means क्या होना, A is asymmetry, asymmetry one half of the moles, है ना, one half of a mole और birthmark, वन हाफ ऑफ मोल्स हो सकता है, बर्थ मार्क हो सकता है, डज नॉट मैच अदर, जो कि एक दूसरे के साथ आपका मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है बीस बॉर्डर, बीस बॉर्डर, द एज आर इरेगुलर, अब इसकी जो एज है ये क्या होती है आपकी इरेगुलर होना, एज का आपका इरेगुलर होना, सी इज फॉर कलर, सी इज फॉर कलर, द कलर इज नॉट द सेम ऑल ओवर एंड मे इंक्लूड सेट्स और ब्राउन और ब्लैक, राइट। सो द कलर इज नॉट सेम, कलर जो है वो सेम नहीं रहता है, जैसे नहीं रहता, ऑल ओवर एंड में इंक्लूड्स, अब इसमें ऑल ओवर इंक्लूड होता है आपका सेट्स का और ब्राउन और ब्लैक, समटाइम विथ पैचेस ऑफ पिंक, रेड, वाइट और ब्लू आपके हो सकते हैं, राइट। तो सी मीन्स कलर, अब इसका जो कलर है, कलर इज नॉट सेम, हमेशा एक जैसा कलर नहीं रहता, ओवर द सेम कलर नहीं रहता, में इंक्लूड, अब इसमें आपका इंक्लूड हो सकता है सेट्स हो सकता है, ब्राउन और ब्लैक हो सकता है, एंड समटाइम जो पेजेस है वो पिंक, रेड और वाइट भी कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, राइट। सो दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसमें हमने देखा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम होता है। तो स्किन आपका जो चेंज इन दी अफेक्टेड पार्ट की स्किन उसमें चेंज होना, स्किन में आपका थोर होना, पेन इन दी अफेक्टेड पार्ट में आपका पेन होना, रेडनेस ऑफ द अफेक्टेड एरिया में आपका रेडनेस होना, डेवलपमेंटल ऑफ द ब्लिस्टर इन दी अफेक्टेड पार्ट, डेवलपमेंट ब्लिस्टर का डेवलपमेंट होना आपके अफेक्टेड पार्ट में, वार्निंग साइन ऑफ द मेलेनोमा, मेलेनोमा का वार्निंग साइन क्या है, ए बी एंड सी। A means asymmetry, one half of mole or birthmark does not match the other. B is for border, the edges are irregular. C is for color, the color is not same, over may include sets, right. So the color is not same all over and may include sets of brown or black or sometime with patches like pink, red or white or blue. Got it? Okay. D is for diameter. D is for diameter. The spot is larger than 6 millimeter. जो स्पोर्ट है वो लार्जर होता है देन द 6 millimeter across, although melanomas can sometimes be smaller than this. Alright, so the spot is larger than 6 millimeter, right. स्पोर्ट जो है वो लार्जर होना कितना 6 मिलीमीटर से अक्रॉस, ऑल्सो मेलेनोमास के समटाइम स्मॉलर हो सकता है देन यूजुअली, एंड इज फॉर इवॉल्विंग, द मोल इज चेंजिंग इन साइज, जो मोल है उसका चेंजेस होना किस किस में, साइज में, शेप में एंड कलर में, राइट।
So these are the sign and symptom यानी कि clinical manifestation. Now we are talk about the डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन. अब इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन सा है जो कि हम करा सकते हैं जिससे हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि एक्सेक्ट ये कॉज हुआ है. तो फर्स्ट तो हमको हिस्ट्री कलेक्ट करना है, पेशेंट का कंप्लीट हिस्ट्री कलेक्ट करना, पेशेंट से पूछना प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में, फैमिली हिस्ट्री के बारे में, राइट, साइन एंड सिम्टम के बारे में, कॉजेस के बारे में एक्सेट्रा. पेशेंट से ओवरऑल हिस्ट्री को कलेक्ट करना. सेकंड है फिजिकल एग्जामिनेशन. फिजिकल एग्जामिनेशन करना, हेड टू टो बॉडी का एग्जामिनेशन करना, वाइटल साइन करना, कलर, डर्कोसिटी एक्सेट्रा. तो फिजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीटली करना. ब्लड टेस्ट करना, ब्लड टेस्ट में आपका ब्लड टेस्ट सीबीसी काउंट वगैरह कराना एक्सेट्रा. एज पर कंडीशन ब्लड टेस्ट करना, एज पर केस. स्किन की बायोप्सी करना, जिस जगह पर आपका इन्फेक्टेड है वहां से टिश्यू का सैंपलिंग लेना, टिश्यू का थोड़ा सा टुकड़ा लेना, पीस लेना और उसकी बायोप्सी करना. एमआरआई करना, एमआरआई में फाइंड आउट करना, सीटी स्कैन करना, राइट. सो ऑल दिस आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. ये सभी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है. सीटी स्कैन, एमआरआई, स्किन बायोप्सी, ब्लड टेस्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड एज वेल हिस्ट्री कलेक्शन. आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ होगा. सो शेल वी मूव फॉरवर्ड. Great. मैनेजमेंट. नेक्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट, कीमोथेरेपी. मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट वी हैव द कीमोथेरेपी, सेकंड इज द रेडिएशन थेरेपी एंड थर्ड वन इज द बायोलॉजिकल थेरेपी. तो फर्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे कीमोथेरेपी के बारे में. ऑलराइट. So is an aggressive form of the chemical drug meant to destroy rapidly growing cell in the body. Example, cisplatin और thiamozolamide. Right. So chemotherapy में आपकी कौन कौन सी ड्रग्स हैं? Chemotherapy is an aggressive form of the chemical drug. Aggressive form होता है आपके chemical drugs का. And therapy meant to destroy rapidly. Therapy means क्या होता है? रैपिडली डिस्ट्रॉय करना, राइट. रैपिडली डिस्ट्रॉय ग्रोइंग सेल, जो कि सेल्स हैं जिनका ग्रो हो रहा है उनको क्या करना, रैपिडली उनको डिस्ट्रॉय. ओके. सो हियर इज द मैनेजमेंट. इसमें मेडिकल मैनेजमेंट. मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट इज द कीमोथेरेपी, सेकंड वन इज द रेडिएशन थेरेपी एंड थर्ड वन इज द बायोलॉजिकल थेरेपी. फर्स्ट में कीमोथेरेपी है. कीमोथेरेपी इज एन अग्रेसिव फॉर्म ऑफ द केमिकल ड्रग, राइट. So chemotherapy क्या है? Chemotherapy is an aggressive form of the chemical drug therapy meant to destroy rapidly growing cell in body. Example, cisplatin and temozolomide. ऑलराइट. तो इसके अंदर आपका आता है एग्रेसिव फॉर्म ऑफ द केमिकल ड्रग. केमिकल ड्रग का आपका एग्रेसिव फॉर्म होना थेरेपी में, जो कि आपके सेल्स हैं उनका रैपिडली ग्रो हो रहे हैं आपके बॉडी के अंदर, उनको क्या करना, डिस्ट्रॉय करना. जिसमें आता है आपका सिस्प्लेस्टिन. सिस्प्लेस्टिन आपका तीमोजोलामाइड और सिस्प्लेस्टिन, जो दो कीमोथेरेपी होते हैं अक्सर इनका यूज होता है जो रैपिडली आपका अनवांटेड सेल्स का ग्रोथ हो रहा है मैलिग्नेंटी के लिए, कैंसर्स के लिए, तो इसके लिए हम ये अक्सर यूज करते हैं. अगला आता है आपका रेडिएशन थेरेपी. रेडिएशन थेरेपी में आपका आता है थेरेपी ऑल्सो कॉल्ड रेडियोथेरेपी. रेडिएशन थेरेपी को रेडियोथेरेपी के नाम से भी जानते हैं. और रेडियोथेरेपी में क्या होता है? रेडियोथेरेपी इज अ कैंसर ट्रीटमेंट, जो कि हमारे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं. that use high does not does of the radiation to kill cancers cell and shrink tumors. अब ये किस तरीके से काम करती है, इसका रोल क्या होता है रेडिएशन थेरेपी का? यदि रेडिएशन थेरेपी हम देखें तो ऑल्सो कॉल्ड रेडियोथेरेपी. रेडिएशन थेरेपी को रेडियोथेरेपी के नाम से भी जानते हैं, इसको रेडियोथेरेपी के नाम से भी जानते हैं. एंड फिर कैंसर ट्रीटमेंट, जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं, दैट यूज हाई डोजेस. इसका हाई डोजेस यूज करते हैं रेडिएशन को टू किल द कैंसरस सेल्स और श्रिंक द ट्यूमर. तो कैंसरस सेल्स होते हैं उनको क्या करने के लिए, किल करने के लिए सेल्स को, और जो ट्यूमर उसको श्रिंक करने के लिए, उसको छोटा करने के लिए इसका यूज होता है. अब इसका एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि इसमें जो साइट में हेल्दी सेल्स होते हैं, कुछ हेल्दी सेल्स भी इसमें डिस्ट्रॉय होते हैं. जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो तो डिस्ट्रॉय होते हैं. इसमें एक लेजर लाइट आती है, रेडिएशन के जो बीम आती है वो डायरेक्टली आपका अफेक्टेड सेल्स है उस पर कॉन्सेंट्रेट करके, फोकस करके उसको डिस्ट्रॉय करना होता है. लेकिन इसकी रेडिएशन की वजह से जो साइट में हेल्दी सेल्स हैं समटाइम उनका भी डिस्ट्रक्शन होना वहां पर शुरू हो जाता है. अगला बायोलॉजिकल थेरेपी. बायोलॉजिकल थेरेपी में आपका बूस्ट इम्यून सिस्टम, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है
हेल्प बॉडी फाइट कैंसर, ताकि जो आपकी बॉडी है वो कैंसर से फाइट करने के लिए आपका हेल्पफुल है उसमें। तो ये बायोलॉजिकल थेरेपी में क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, हेल्प करती है आपके कैंसर से फाइट करने के लिए। और आपका जब इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो आपका कैंसर से भी फाइट होगा। अगला है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में आपका वाइड एक्सेशन होता है, आपका इलेक्टिव लिम्फ नोड डिसेक्शन होता है, राइट। सो वाइड एक्सेशन होना सर्जिकल में, जिस जगह पर भी आपका ट्यूमर है उसको रिमूव करना, टॉमी करना, कट आउट करके रिमूव करना। इलेक्टिव लिम्फ नोड डिसेक्शन, अब जिस भी लिम्फ नोड में आपका हुआ है मैलिग्नेंट आपका लिम्फ नोड है, तो पार्टिकुलर उस लिम्फ को डिसेक्ट करना, उसको कट करके रिमूव करना, इट इज कॉल्ड डिसेक्शन। गुड इट। Okay, so here is the nursing management. Now we are talk about the nursing management. Nursing management के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। फर्स्ट है assess the proper history of the patient. पेशेंट के प्रॉपर हिस्ट्री को असेस करना। नेक्स्ट है प्रमोट द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को प्रमोट करना। एजुकेट पेशेंट अबाउट द मेलेनोमा, मेलेनोमा के बारे में पेशेंट को एजुकेट करना। एक्सप्लेन अबाउट द कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन के बारे में एक्सप्लेन करना। एंड प्रोवाइड साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट। पेशेंट यदि इन केस उसको मेलिग्नोमा है तो ऑब्वियसली बात है पेशेंट को स्ट्रेस एंजाइटी रहते हैं, बहुत सारे कंसर्न रहते हैं, तो पेशेंट को प्रोवाइड करना साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट पेशेंट को प्रोवाइड करना। नेक्स्ट वन इज द एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन टू रिड्यूस पेन, जो भी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है उनको पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेशन करना, पेन को रिड्यूस करने के लिए, पेन को सब्साइड करने के लिए। ऑलराइट, सो हियर इज द नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमने फर्स्ट देखा द प्रॉपर हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री को असेस करना, प्रॉपर हिस्ट्री को कलेक्ट करना। न्यूट्रिशनल को पेशेंट का जो भी इनटेक है न्यूट्रिशन है उसको प्रमोट करना। एजुकेट पेशेंट अबाउट द मेलेनोमा, मेलेनोमा के बारे में पेशेंट को एजुकेट करना, इसके कॉजेस के बारे में, साइन एंड सिम्टम के बारे में, कैसे वो इससे डील कर सकता है उसके बारे में प्रॉपर उसको हेल्थ एजुकेशन देना, अलॉन्ग विथ उसकी फैमिली को। एक्सप्लेन अबाउट कॉम्प्लिकेशन, जो भी कॉम्प्लिकेशन है, फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उनके बारे में पेशेंट को टीच करना, ताकि पेशेंट उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए, राइट। नेक्स्ट प्रोवाइड साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट। इनकेस पेशेंट में मेलिग्नोमा का है तो बेसिकली पेशेंट को स्ट्रेस एंजाइटी हो गए, वहाँ पर यू हैव टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन टू रिड्यूस द पेन, जो भी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है एनाल्जेसिक है वो पेन को रिड्यूस करने के लिए, पेन को सबसाइड करने के लिए पेशेंट को इम्प्लीमेंट करना। अब इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं इन केस यदि नॉट मैनेज प्रॉपरली, यदि हम इसे मैनेज नहीं करते तो हेयर इज द कॉम्प्लिकेशन लाइक वुंड, सेरोमा, राइट। तो वुंड होना, सेरोमा होना, डीप वुंड होना, सेलुलाइटिस होना, सेलुलाइटिस मीन्स की इन्फ्लेमेशन ऑफ द सेल्स, आपके सेल्स में इन्फ्लेमेशन होना, स्वेलिंग होना, दिस इज कॉल्ड सेलुलाइटिस। नेक्स्ट है लिम्फेडेमा, लिम्फेडेमा होना आपकी लिम्फ नोड में इन्फेक्शन होना, एंड सेलुलाइटिस होना, और विंड सेरोमा होना। तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं यदि हम फर्दर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, इसको हम इग्नोर करते हैं तो आप करें कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर आपके will be arise soon. All right, so this is the last slide, I hope you understood. So let's quickly sum up, quickly sum up कर लेते हैं।